बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राइट नाउ इस वक्त हम लोग मस्जिद शजरा के जस्ट बाहर खड़े हैं और पीछे ये आप पहाड़ और दूसरे मनाजिर देख सकते हैं। ये वो जगह है कि जहाँ पर हाजी और उम्रा करने वाले आकर यहीं से अपना एहराम शुरू करते हैं। अभी मस्जिद शजरा के अंदर उम्रा के लिए आने वालों का एक सिलसिला है कि जो आप देख सकते हैं राइट लेफ़्ट बहुत सारे अफराद हैं। ज़्यादातर एहराम पहन चुके हैं, कुछ वो होते हैं कि जो यहाँ पर आकर एहराम को चेंज करते हैं, यानी अपना सिविल ड्रेस उतारते हैं और फिर एहराम पहनते हैं। ये जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल होंगे तो मस्जिद का सहन शुरू हो जाएगा और मस्जिद के सहन के बाद फिर आप एक और दीवार देखेंगे जहाँ से फिर मस्जिद शुरू हो जाती है। ये इस वक्त हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं और आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ लोग अपने अपने कामों के अंदर मशगूल हैं। और फिर उसके बाद इस सहन के अंदर वॉशरूम्स वगैरह भी हैं और बहुत अच्छा इंतज़ाम है। इंसाफ की बात यह है, कुछ ख़वातीन के लिए मखसूस वॉशरूम्स हैं, कुछ जेंट्स के लिए वो उस तरफ आप देख सकते हैं वो भी वॉशरूम्स का एरिया है। ऐसे कई वॉशरूम्स हैं और इनके अंदर गुस्ल का भी बाथरूम का एक बहुत अच्छा इंतज़ाम है। गर्म पानी वगैरह भी इतना माकूल होता है कि जिससे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। ये जो मस्जिद की दीवार आपको नज़र आ रही है जिसके अंदर फिर एरिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, कुछ ख़वातीन का हिस्सा होता है, कुछ मर्दों का हिस्सा होता है, जहाँ पर जाकर वो अपने अपने उन फ़राइज़ को अंजाम देते हैं। मस्जिद शजरा मीक़ात के एतबार से उतना ही पुराना है। पैगम्बर अकरम के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जगह इस्तेमाल हुआ करती थी मीक़ात के उन्वान से। मीक़ात ख़ुद क्या है, जो शख्स भी मक्का जाना चाहता है हज या उम्रे के इरादे से, तो उसको बहरहाल मीक़ात से अपना एहराम पहन लेना है। ये मीक़ात मुख्तलिफ़ नुकात हैं। एक मकाम यही है मस्जिद शजरा, इसके अलावा एक और मकाम है जोफ़ा जो गदीर खुम के नज़दीक है। इसी तरीके से कर्नुल मनाजिल या लमलम की पहाड़ियाँ, ये मुख्तलिफ़ नुकात हैं कि जहाँ से एक शख्स अगर मक्का जाना चाहता है तो फिर उसको वहाँ से एहराम पहन लेना है और फिर आगे मूव करना है। तो उम्रा या हज इन दो चीज़ों का आमतौर पर एहराम पहना जाता है और यही एहराम पहनकर वो आगे बढ़ सकते हैं और फिर उम्रा मुफरदा उनका शुरू हो जाता है। यहाँ पर तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं फ़िक़ही एतबार से। अगर आप देखें तो इंसान एहराम के लिबास में हो, नीयत उसकी हो कि वो उम्रा कर रहा है, हज कर रहा है, क्या कर रहा है, और फिर तीसरी चीज़ ये कि वो तलबिया पढ़े, यानी परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी हाज़िरी का ऐलान करे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, हाज़िर हूँ ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं मैं हाज़िर हूँ। फिर उसके बाद दो जुमले मज़ीद भी हैं जिनको पढ़ने की ताकीद है, वो वाजिब नहीं है मगर मुस्तहब है। इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक, सारी तारीफ़ें तेरे लिए, सारी नेमतें तेरी तरफ से, मुल्क और इक़्तिदार तेरा, तेरा कोई शरीक नहीं मैं हाज़िर हूँ। ये एक मरतबा बोलने से एहराम शुरू हो जाता है और उम्रे की पाबंदियाँ नाफिज हो जाती हैं और फिर उसके बाद ये तलबिया पढ़ा जाता है जब तक मक्का शुरू ना हो जाए। मक्का शुरू होने के बाद फिर तलबिया पढ़ना फ़िक़्ह जाफ़री के अंदर मना है। अब यहाँ पर तारीख़ी एतबार से अगर आप देखें तो ख़त्मी मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल विदा अंजाम दिया था, तो हज्जतुल विदा का एहराम पैगम्बर अकरम ने यहीं से शुरू किया था। पैगम्बर अकरम के साथ हज़ारों सहाबाए कराम थे, इसलिए कि पैगम्बर अकरम की तरफ से मुनादी थी, ऐलान था कि इस साल पैगम्बर अकरम हज पे जा रहे हैं। तो पैगम्बर अकरम का सुनने के बाद हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहीं से पैगम्बर अकरम के साथ एहराम पहना था। और मत भूलिएगा कि यह हज्जतुल विदा में ख़ुद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा भी शरीक थी, तो उन्होंने भी यहीं से अपना एहराम शुरू किया था। बल्कि इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खानवादा अहले बैत के बहुत से अफराद थे जिन्होंने यहाँ से एहराम शुरू किया था। अलबत्ता 10 हिजरी में मौलाए कायनात चूँकि यमन में थे और वहाँ पर तबलीगी ज़िम्मेदारियों के लिए गए हुए थे, लिहाजा वहीं से उन्होंने एहराम शुरू किया था और मक्का में पैगम्बर अकरम को ज्वाइन किया था। तो 10 हिजरी में ये इतना अहम हज, तो यहाँ से एहराम शुरू किया गया। 9 हिजरी, एक साल पहले अगर आप आ जाएँ, जब बरात अज़ मुशरिकीन का ऐलान किया गया था, सूरह बरात या नवा सूरा जिसको सूरह तौबा भी कहते हैं, उसकी इब्तिदाई आयतें पढ़ने का एक बहुत अहम टास्क था, वो पैगम्बर अकरम ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दिया था हुक्म परवरदिगार से। तो मौलाए कायनात ने 9 हिजरी को जो हज हुआ था उसको लीड किया था, तो वो यहीं से अमीरुल मोमिनीन ने भी अपना एहराम शुरू किया था। ज़ाहिर है कि ये कंस्ट्रक्शन तो बहुत जदीद है, उस ज़माने में ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं थी। और ये भी याद रखिएगा कि मौला के ताल्लुक़ से इस जगह का एक और नाम भी है आबियार अली। आबियार अली यानी वो कुएँ के जिनको मौलाए कायनात ने खोदा था। ये सिर्फ शिया रिवायत में नहीं है बल्कि यहाँ पर भी जो किताबें लिखी जाती हैं उनमें भी इसका नाम आबार अली लिखा जाता है। एक और नाम इस जगह का जुल हलीफ़ा भी है। फिर इसके अलावा भी
आप जो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से सुनते हैं कि उन्होंने कई हज पापयादा किए, तो मदीना मुनव्वरा से आमतौर पर वो आज़िम सफ़र होते थे और यहीं पर अपना उम्रा और हज शुरू किया करते थे। 28 रजब का जो काफ़िला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रवाना हुआ था, क्या अजीब इत्तेफाक कि हम रजब के महीने ही में ये उम्रा अंजाम दे रहे हैं। तो 28 रजब को जो काफ़िला रवाना हुआ था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी यहीं से अपना उम्रा शुरू किया था, इसलिए कि पहला स्टेशन मक्का था। और इमाम के साथ आप जानते हैं कि जनाब ज़ैनब भी थी, जनाब उम्मे कुलसूम भी थी, इसी तरह से जनाब अली अकबर भी थे, जनाब कासिम भी थे, जनाब रबाब भी थी और दीगर खानवादे अहले बैत की ख़वातीन। तो उन सब ने अपना एहराम यहीं से शुरू किया था। और हर साल उलमा का ये कहना है कि इमाम ज़माना जो वाक़ई अमीर हज होते हैं, तो वो जब अपना हज अंजाम देते हैं तो उसके लिए भी उम्र तमत्तो का एहराम यहीं से मस्जिद शजरा से पहनते हैं। आप सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है हमारा ये सफ़र उम्रा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो मुश्ताकान ज़ियारत हैं, मुश्ताकान हज व उम्रा है, ए परवरदिगार उन सब को हज और उम्रा की सआदत बार बार नसीब फरमा। और ज़ाहिर है कि हम कैसे भूल सकते हैं कि इस सफ़र के बाद ए परवरदिगार हमें करबला मौला की ज़ियारत भी नसीब फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवानो अंसार में शुमार फरमा। आप लोगों के लिए बहुत दुआएं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तमन्नाएं और आप लोगों की हाज़िरी के लिए मुश्ताक भी हूँ, दुआ गो भी हूँ। आप भी हमारे लिए दुआएं कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारा कारवान अंदर जा चुका है, अब कुछ देर के बाद हम भी अंदर जाएंगे और इंशाअल्लाह उन फ़राइज़ को अंजाम देने के बाद मक्का की जानिब रवाना होंगे, आज़िम सफ़र होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।